आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 7th क्लास में 8वां जो पाठ है वह पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 8वें पाठ का शीर्षक है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। क्या शीर्षक है? अहमपि, बोलो, विद्यालयम गमिष्यामि। बोलो, अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। अब बोलो तो क्या शीर्षक है? अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। यह हम आज पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? मैं भी विद्यालय जाऊंगा। क्या होता है इसका मतलब? मैं भी विद्यालय जाऊंगा। मालिनी नाम की एक बच्ची है। क्या है? क्या नाम है उसका? वह कहती है प्रतिवेशिनीम प्रतिवेशिनीम कहते हैं जो घर के पास रहने वाले लोग होते हैं उनको। तो घर के पास में रहने वाले से उसका नाम गिरिजा था। क्या नाम था? गिरिजा। वो गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहम प्रति प्रस्थितः। मेरा पुत्र जो है मामा के घर के लिए प्रस्थान कर गया है। काचिद अन्याम कामपि महिलाम कार्यार्थम जानासि तर्हिं प्रेषय। यदि कोई और भी महिला को कार्य के लिए जानती हो तो उनको भी भेज दो। गिरिजा कहती है आम सखी। ठीक है सखी। किनको कहती है? मालिनी को कहती है। अद्य प्रातः एव मम सहायकः स्वसुतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। आज सुबह सुबह ही मेरी सहयोगी जो है स्वसुतायाः कृते अपने बेटी के लिए कर्मार्थम कामों के लिए पृच्छति स्म, काम के लिए पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि। कल सुबह ही मैं उससे पूछता हूँ। अग्रिम दिने प्रातः काले षड्वादने एव मालिन्याः। अगले दिन जो है प्रातः काल 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे ही मालिन्याः गृह घंटिका आगंतारम कमपि सूचयति। मालिनी के घर का जो बाहर में बेल रहता है जिसको बजाते हैं तो पता चलता है कोई आया हुआ है। तो वह बेल बज रहा था तो उसको लगा कोई है तो घर खोली। गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीया बालिका तिष्ठति। गिरिजायाः सेवकया दर्शनया सह, गिरिजा के दर्शन के साथ एक 8 वर्ष देशीया 8 साल के बालिका को भी देखी, बच्ची को भी देखी। दर्शना कहती है महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म। आप कार्य के लिए गिरिजा महोदय को पूछ रहे हैं। काम करने के लिए, काम करवाना है आपको। आप गिरिजा महोदया से पूछी थी।
कृपया मम सुताये अवसरम प्रदाय, कृपया मेरी बेटी के लिए आप वह काम दीजिए। अनुगृह्णातु भवती, मेरे पर आपका बहुत कृपा होगी। मालिनी परमेशा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, परंतु वह अल्पवयस्का, उसका उम्र बहुत छोटा था। क्या था उम्र? छोटा था। किम कार्यम करिष्यत्येषा, या क्या काम करेगी? क्या बोली? बहुत छोटी है तो यह क्या काम करेगी। मालिनी परमेशा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, किम कार्यम करिष्यत्येषा, अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह जो समय है इसके खेलने का समय है और पढ़ने का समय है। आप खेलने के समय और पढ़ने के समय इससे काम करवाइएगा, यह ठीक नहीं है। दर्शना, तब दर्शना कहती है ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति स्म, यह एक घर के सारा काम करती थी। क्या बोली? हाँ, सह परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थितः, वह परिवार अभी जो है विदेश चला गया। कार्याभावे अहमेतस्य कार्यमेवान्वेषयामि स्म, येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत्, अस्मत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। कार्याभावे अहमेतस्य, कार्य न रहने के कारण मैं इसके लिए कार्यम अन्वेषयामि, मैं काम को खोजता हूँ, कहीं काम मिल जाए। येन भवत्सदृशानां कार्यम प्रचलेत्, जिससे आपके जैसे लोगों का काम चले। अस्मत्सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्, हमारे जैसे लोगों को घर चलाने के लिए धन की भी व्यवस्था हो। अब मालिनी कहती है परमेतत्तु सर्वथा अनुचितम, पर यह क्या है? सभी प्रकार से अनुचित है। ऐसा कौन कहता है? मालिनी कहती है। कौन कहती है? मालिनी कहती है। क्या कहती है? यह बच्चों से काम करवाना अनुचित है। क्या है? अनुचित है। किम न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां, क्या तुम नहीं जानते हो शिक्षा जो है सभी बालकों और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, या उसको मिलना ही चाहिए। दर्शना, अब दर्शना कहती है महोदय अस्मत्सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं सोदरपूर्तिरेवास्ति। तब वह गिरिजा की जो काम करने वाली सेविका थी उसका नाम क्या है? दर्शना। दर्शना कहती है क्या नाम है? जोर से बोलो। दर्शना कहती है महोदया अस्मत्सदृशानां तु मौलिका अधिकाराः केवलं सोदरपूर्तिरेवास्ति। हमारे जैसों के लिए अपना पेट भरना ही मौलिक अधिकार है। अपना पेट भर जाए वही हमारा मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्थाये एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि। अपने पेट भरने के लिए ही मैं सभी दिन 5-6 घरों में काम करता हूँ। कितने घरों में?
5 से 6 घरों में काम करता हूँ। मम रुग्नः पति तु किंचिदपि कार्यम न करोति। मेरा बीमार पति जो है वह कोई भी काम नहीं करता है। क्या बोला? मेरा, बोलो, बीमार पति है वो काम नहीं करता। मेरा बीमार पति है वो काम नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणं पोषणं कुर्वः। इसीलिए मैं और हमारी जो पुत्री है मतलब बेटी है, ये दोनों मिल करके हम परिवार का क्या करते हैं? भरण पोषण करेंगे। बोलो जोर से, क्या करेंगे? हाँ। अतः अस्मिन् महार्घता काले मूलाभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति तर्हि कथं विद्यालये शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनमानेष्यामि। महार्घता काले मतलब होता है महंगाई। महार्घता काले मतलब क्या होता है? जोर से बोलो। महाघार्त काले मतलब महंगाई समय में मूलभूत आवश्यकता नाम, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए धन क्या होता है? पर्याप्त नहीं होता है। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम। महाघार्त काले मतलब क्या होता है? महंगाई। क्या होता है? तो उस महंगाई के दौर में जो है मूलभूत आवश्यकता नाम, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसके लिए हमको पर्याप्त धन चाहिए। क्या चाहिए? पर्याप्त धन चाहिए। बोलो, क्या चाहिए? तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम, तो फिर हम कैसे विद्यालय का शुल्क दे पाएंगे? गणवेशम, कैसे यूनिफॉर्म दे पाएंगे? पुस्तकान्यादीनि क्रेतुम, अब पुस्तक खरीदने के लिए कहाँ से मैं धन लाऊंगी? तो मालिनी कहती है, अहो अज्ञानम भवत्याः, आपके पास ज्ञान नहीं है, आप समझती नहीं है। किम न जानासि यत् नवोत्तर 2000 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। अब कह रहे हैं इसमें तुम नहीं जानती हो, तुम्हारे पास ज्ञान की कमी है। 2009 में जो है सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, बालक और बालिकाओं को मौलिकाधिकार के तहत उनको पढ़ाई लिखाई फ्री रहेगा, पुस्तक भी फ्री मिलेगा, यूनिफॉर्म भी फ्री मिलेगा और खाना भी मिलेगा। यदनुसारम 6 वर्षेभ्य आरभ्य, जिसके अनुसार 6 वर्ष से हो करके 14 वर्ष तक सर्वे बालाः समीपस्थम सार्वकारीयम विद्यालयम प्राप्य, सभी बालक जो है, जो भी उनके आसपास में सरकारी विद्यालय होंगे उसमें केवल नहीं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे, बल्कि इसके अलावा फ्री में उसको यूनिफॉर्म मिलेगा, फ्री में उसको पुस्तक मिलेगा, उसको बैग मिलेगा, चप्पल मिलेगा, उसको खाने के लिए खाना मिलेगा, छात्रवृत्ति मिलेगा, इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। ये सभी चीज़ प्राप्त होंगे। दर्शना अप्येवम आश्चर्येन मालिनीम पश्यति, यह सुन करके दर्शना आश्चर्य से चकित होकर के मालिनी की ओर देखती है। अब बताओ तो कितने वर्ष तक के बच्चे को सब कुछ फ्री मिलेगा? 14 वर्ष तक। कितने वर्ष से? 6 वर्ष
क्या सब फ्री में मिलेगा? हाँ, चलो ठीक है। क्या क्या मिलेगा फ्री में? तो देखो, पुस्तका गणवेशम यूनिफॉर्म मिलेगा, पुस्तक मिलेगा, बैग मिलेगा, चप्पल मिलेगा या जूता मिलेगा, मध्याह्न भोजन खाना मिलेगा। मालिनी, तो मालिनी कहती है आम। वस्तुतः एवमेवा, वास्तविक ऐसे ही। कृतार्थताम प्रकटयन्ति, दर्शना जो है धन्यवाद ज्ञापित करती है। क्या करती है? धन्यवाद ज्ञापित करती है। क्या करती है? धन्यवाद ज्ञापित करती है। अनुगृहीतास्मि महोदये, मैं आपका ऋणी हूँ। एतद बोधनाय, या हमको आप बतला दिए इसके लिए। अहम अद्य वास्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, मैं आज ही प्रवेश जो है समीपस्थे विद्यालय, समीप के विद्यालय में कराऊंगा। जो मेरे घर के पास में विद्यालय है वहाँ पे कराऊंगा। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह, दर्शना के बेटी जो है खुशी होकर के अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगा। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतल वादन सहितम नृत्यति, यह कह करके दर्शना की बेटी जो है वह ताली बजाते हुए, ताली बजाती है खुश हो करके, मालिनी के प्रति कृतज्ञताम ज्ञापयति, धन्यवाद ज्ञापित करती है। तुम लोगों में से भी सुन लो, कोई भी जो है काम मत करना, कहना अभी हमारा टाइम पढ़ने का है। तुम्हारे यहाँ लोग कहेंगे काम नहीं करोगे तो कैसे खाओगे, तो कहना अभी हमको सरकार फ्री में खाना दे रहा है, यूनिफॉर्म दे रहा है, तो हम क्यों न पढ़े, क्यों घर का काम करें। इसीलिए तुम लोग रोज विद्यालय आओगे न रोज विद्यालय। देखा ना यहाँ पर कैसे हुआ। यहाँ पर उसका माता जो है काम करवाने भेज रहा था, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं था, ज्ञान का अभाव था। ज्ञान न रहने के कारण उसको काम करने के लिए भेजा जाता था। लेकिन जब मालिनी उसको बताया जो सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तब से वह काम करना छोड़ दी। चलिए, प्रतिवेशनी मतलब क्या होता है? पड़ोसन। क्या होता है? प्रेषय का मतलब भिजवा दो। क्या होता है? स्व का मतलब आने वाला कल। गृह घंटी का मतलब घंटी। अष्टवर्ष देशीया मतलब लगभग 8 साल की। क्षमा मतलब समर्थ। भवत सदृशा नाम मतलब आप जैसों का। अस्मत् सदृशा नाम का मतलब हम जैसों का। सोदर पूर्ति रेव का मतलब पेट भरना ही। क्या होता है इसका मतलब? पेट भरना ही। मद्यपः मतलब शराब पीने वाला। महार घता काले मतलब पादत्राणम का मतलब पादत्राणम का मतलब जूते। चलिए, अब पहला प्रश्न है आप लोगों का, उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करें। तो हम आगे आगे बोलेंगे, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। अग्रिम दिने, अग्रिम दिने,
षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थायै महार्घता काले अद्येवास्याः करतलवाद सहितम। अब दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तराणि लिखता, एक पद में उत्तर लिखो। तुम लोग लिखो भी या बोलो भी। पहला प्रश्न है, गिरिजाया गृह सेविकाया नाम किमासीत। गिरिजा के सेवा करने वाली का नाम क्या है? सेविका का नाम क्या है? क्या नाम है? दर्शना। क्या नाम है? दर्शना। दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की है? लगभग 8 साल के। अष्टवर्ष देशीया क्या है? अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। आजकल हमारे शिक्षा जो है वह कौन से अधिकार में आता है? मौलिक अधिकार में। मौलिकाधिकारः क्या है? दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। करतल वादन सहितम नृत्यति। क्या होगा उत्तर? सहितम नृत्यति। अब तीसरा है पूर्ण वाक्येन उत्तरता। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पहला है, अष्टवर्ष देशीयाः दर्शनायाः पुत्रा किम सिम समर्थासीत। अष्टवर्ष देशीयाः दर्शनायाः पुत्रम। हाँ देखो, दूसरा प्रश्न है ख का, दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना कितने घरों का काम करती थी? दर्शना एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यं करोति स्म। एक घर का पूरा काम करती थी। मालिनीं स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति। मालिनी अपनी पास में रहने वाली को क्या कहती है? गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः काचित् अन्यां कामपि महिलां कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। यही कहा था, ठीक है। मतलब मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति गच्छति प्रतिम प्रस्थितः। मेरा पुत्र जो है मामा के घर के ओर जा रहा है, तो यदि कोई महिला कार्य के लिए मिलाए तो उसे भेजो, ऐसा कहा था। या फिर इसका उत्तर ये भी हो जाएगा, परम ऐसा तू अल्पवयस्का। यह बहुत छोटी उम्र का है। किम कार्यम करित्येषा, यह क्या कार्य कर पाएगी।
अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आज छात्र विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करता है। आजकल छात्र क्या क्या विद्यालय में निःशुल्क प्राप्त करता है। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतम पादत्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। यह उत्तर हो जाएगा। अब देखो कह रहा है चौथे प्रश्न में रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। जहाँ पे ऐसे करके डैश दिया हुआ है वहाँ उससे जो है प्रश्न बनाना है। जैसे देखो क में मालिनी द्वारम उद्घाटयति, तो यहाँ हो जाएगा का द्वारम उद्घाटयति। फिर है ख शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकाः अधिकारः, तो यहाँ हो जाएगा शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः। यहाँ लिख लो केशाम। ग दर्शना आश्चर्येन मालिनीम पश्यति, दर्शना जो है आश्चर्य से मालिनी को देखते है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दर्शना आश्चर्येन काम पश्यति, यहाँ काम हो जाएगा। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुरुतः अस्म। दर्शना और उसकी पुत्री जो है परिवार को भरण पोषण दोनों मिल करके परिवार को भरण पोषण करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणम कुरुतः अस्म, ऐसा बनेगा। यहाँ पे कह आ जाएगा। अब देखो संधि विच्छेद करने के लिए बोल रहा है ग्रामम प्रति, तो यहाँ क्या हो जाएगा ग्रामम के बाद प्रति आ जाएगा। कार्यार्थम का क्या होगा कार्य प्लस अर्थम। करिष्यत्येषा का क्या होगा करिष्यति ऐसा, क्या होगा करिष्यति ऐसा। बोलो क्या होगा करिष्यति प्लस ऐसा। सोदर पूर्ति, सोदर पूर्ति का क्या होगा स्व उदर पूर्ति, क्या हो जाएगा स्व प्लस उदर पूर्ति। अप्यवम का क्या होगा अप्यवम का क्या होगा अपि प्लस एवं, क्या होगा एवं। अब छठा प्रश्न कह रहा है समानार्थक पदानी मेलयत, जो समान पद है उसको मिलाइए। ठीक है, तो हम लोग समान पद को मिलाते हैं। आश्चर्यन का क्या होगा विस्मयेन, आश्चर्यन को विस्मयेन के साथ मिला दो। उल्लासेन का क्या होगा प्रसन्नतया के साथ मिला दो। परिवारस्य का परिवार को कुटुंबस्य के साथ मिला दो। परिवार किसके साथ मिलेगा कुटुंबस्य के साथ। किसके साथ मिलेगा कालः किसके साथ मिलेगा समयः के साथ। किसके साथ मिलेगा कालः किसके साथ मिलेगा समयः के साथ। विलोम पदानी मेलयत, आप पूछ रहा है विलोम पद को मिलाने के लिए बोल रहा है। विलोम पद को मिलाओ। तो क्रेतुम का क्या हो जाएगा विक्रेतुम, क्या हो जा क्रेतुम का जोर से बोलो विक्रेतुम। स्वः का क्या होगा स्वः का यह हो जाएगा, क्या होगा ग्रामम का दूरस्थम, क्या होगा ग्रामम का दूरस्थम। समीपस्थम का ग्रामम का हो जाएगा नगरम,
सुनो रे, ग्रामम का नगरम, असमीपस्थम का दूरस्थम, पृच्छति का कथयति, पृच्छति का हो जाएगा कथयति। हाँ, अब कह रहे विशेषण पद ऐसा विशेष पदानी योजयता, विशेषण पद के साथ विशेष पद को मिलाए। सर्वेशाम का क्या होगा? बालका नाम क्या हो जाएगा? मौलिका का अधिकारः, ऐसा का अल्पवयस्का क्या हो जाएगा? सर्वकार्यम का सर्वकार्यम का क्या हो जाएगा? विद्यालयम क्या हो जाएगा? समीपस्थे का विद्यालय। सर्वासाम का बालिका नाम क्या हो जाएगा? बालिका नाम। निःशुल्कम का गणवेशम क्या हो जाएगा? गणवेशम। चलो सभी लोग वाचन करो इसका, बोलो मालिनी, जोर से बोलना, मालिनी प्रतिवेशिनी प्रति गिरिजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः काचित् अन्यां कामपि महिलां कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय गिरिजा आम सखी अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म। स्वः प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म। स्वप्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। अग्रिमदिने प्रातः काले षड्वादने एव मालिन्याः गृहघण्टिका आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी वारमुद्घाटयति पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति। दर्शना महोदये भवती कार्यार्थं गिरिजा महोदया पृच्छति स्म। कृपया मम सुताये अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती
मालिनी परमेशा तु अल्पवयस्का प्रतीयते किं कार्यं करिष्यत्येषा अयं तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः दर्शन एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म सः परिवारः अधुना विदेशं प्रति स्थितः कार्याभावे अहमेतस्य कार्यमेवान्वेषयामि येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत् अस्मत् सदृशानां गृहसञ्चालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत् मालिनी परमेतत्तु सर्वथानुचितं किं न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः दर्शन महोदये अस्मत् सदृशानां मौलिकाः अधिकाराः केवलं सोदर पूर्ति एवास्ति एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि मम रुग्णः पतिः तु किंचिदपि कार्यं न करोति अतः अहं मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्मः अस्मिन् महार्घताकाले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनमानेष्यामि मालिनी अहो अज्ञानं भवत्याः किं न जानासि यत् नवोत्तर 2000 वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता यदनुसारं 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः
समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति दर्शना अप्येवम् आश्चर्येण मालिनीं पश्यति मालिनी आम वस्तुतः एवमेव दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ति अनुगृहीतासु महोदये एतद्बोधनाय अहम् अद्येवास्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह अहं विद्यालयं गमिष्यामि अहमपि पठिष्यामि इत्युक्त्वा करतलवादनसहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति।